कि 4 गुना 5 गुना पैसे, अच्छा सॉरी 8 गुना पैसे। तो कम टाइम पर कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा प्रॉफिट। 2022 की बात करें तो एक बंदे ने 1,23,000 के आसपास आईपीओ पर इन्वेस्ट किया था एक तो, और वो चढ़ गया सीधा 1 CR। तो हेलो ट्रेडर्स गाइस, इस वीडियो में आईपीओ क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा पता चलने वाला है। गाइस देखो, आईपीओ एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप 1000 या फिर अगर आप लाख पैसे भी इन्वेस्ट करते, जैसे पुरानी एक बात करें तो 1,23,000 इन्वेस्ट किए थे, उसमें से वो 1 करोड़ पर बदल गई थी। ठीक है, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट पर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप आईपीओ पर भी आप थोड़ा सा अमाउंट, या फिर हो सकता है कि आपके पास अमाउंट है तो आप जितना चाहे उतना आईपीओ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सलाह काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स भी देते हैं। देखो, आईपीओ से रिलेटेड आपके माइंड पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले उसको जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके माइंड पर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड पर आ रही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उसके सोल्यूशंस की। सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स को जान। तो गाइस, आईपीओ से रिलेटेड आपके माइंड पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर 6-7 पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके अंदर ही सभी चीज़ों को अगर आपके माइंड पर जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा वो भी चीज़ डिस्कस हो जाएगा इसी के अंदर ही। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, अगर आप नए नए हो तो आपके माइंड पर कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे होंगे। देखो, सबसे पहले आईपीओ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन चल रहे होंगे कि आईपीओ क्या है। ठीक है, आईपीओ क्या है। इसके बाद आपके मन पर क्वेश्चंस चल रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम लोग आईपीओ कर रहे हैं तो इसके फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या मिलने वाला है। और आपके माइंड पर क्वेश्चन चल रहा होगा कि आईपीओ कैसे ख़रीदा और बेचा जाता है, कैसे ख़रीदा और बेचा जाता है। ठीक है, और आपके माइंड पर क्वेश्चन चल रहे होंगे कि आईपीओ, ठीक है, आईपीओ को कौन लोग ख़रीदना चाहिए, मतलब कि किन लोगों को ख़रीदना चाहिए। ठीक है, किन लोगों को आईपीओ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या आईपीओ हमेशा प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट देता है भी या नहीं, बल्कि ऐसे इन्वेस्ट कर रहे। ठीक है, प्रॉफिट देता है नहीं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आईपीओ अच्छा है या बुरा है। ठीक है, आईपीओ अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, तो गाइस आईपीओ से रिलेटेड आपके माइंड पर और भी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आईपीओ क्या हम बीच में भी बेच सकते हैं। ठीक है, बीच में भी क्या बेच सकते हैं, और आप मन चाहे तब आप बेच सकते हैं क्या आईपीओ में। ठीक है, और आपके चांसेस क्वेश्चन आ रहे हैं कि इससे अमीर बना जा सकता है। ठीक है, अमीर बन सकते हैं या फिर नहीं। और आपके माइंड पर क्वेश्चन आ रहे होंगे कि बेस्ट आईपीओ कौन कौन से हैं। ठीक है, बेस्ट आईपीओ कौन कौन से हैं। आप लोगों के माइंड पर यही सारे क्वेश्चन चल रहे कि क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, आईपीओ से आप कैसे आप खरीद सकते हो, और किन लोगों को ख़रीदना चाहिए आईपीओ, प्रॉफिट है इसमें भी या नहीं, या फिर बुरा है या अच्छा है, सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर आप लोगों के माइंड पर क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो गाइस सीधा इस पर आ जाते हैं। देखो, आईपीओ एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, आईपीओ एक ऐसी चीज़ है जिसमें नॉर्मल लोग, ठीक है, आप एक नॉर्मल लोग हो, आप एक नॉर्मल लोग हो, नॉर्मल लोगों के पास स्टॉक मार्केट लाई जाती है। मतलब कि जिस पर आप इन्वेस्ट कर सके, मतलब आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे कि उस पर इन्वेस्टिंग की जाती है। तो जिस टाइम पर जिस प्रोसेस पर आईपीओ लाई जाती है, तो उस टाइम को, मतलब कि जिस टाइम पर कंपनी पब्लिक होती है कि हाँ भाई आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्टॉक पर, उस स्टार्टिंग के पॉइंट को बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, मतलब कि देखो, आईपीओ स्टॉक मार्केट का क्या चीज़ है, जैसे ऐसे ऐसे हो रहा है, आप ऐसे इन्वेस्ट किए कोई भी जगह तो इसको स्टॉक मार्केट ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर जो लाता है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आईपीओ आता है, स्टार्टिंग होता है स्टॉक मार्केट, उस पॉइंट को बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, इसको आप आईपीओ बोल सकते हो।
मतलब कि स्टार्टिंग में जब स्टॉक मार्केट पब्लिक होता है, ठीक है, पब्लिक में आता है कि भाई आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके स्टार्टिंग में जो पब्लिक होता है इसी टाइम पीरियड को हम लोग आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। आईपीओ के कई सारे फ़ायदे होते हैं, वो भी जानने वाले हैं काफ़ी तगड़ी चीज़ों के साथ, और इसके कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट पर जब पब्लिक होती है स्टॉक मार्केट पर तो उसको बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। तो गाइस अब इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। देखो फ़ायदे की बात है तो कई लोग, मतलब कि 2022 की अगर बात करें, 2021-20 की बात करें तो कई लोग 10 से 20 दिन पर कई परसेंट, मतलब कि 4 गुना 5 गुना पैसे, अच्छा सॉरी 8 गुना पैसे, ठीक है, 8 गुना पैसे भी बना रहे हैं, मतलब कि बनाए थे, मतलब आगे भी बनाएंगे ही। तो कई लोग 8 गुना तक के भी पैसे बना रहे हैं आईपीओ से, ये इसका फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा है, देखो आईपीओ से 2022 की बात करें तो एक बंदे ने 1,23,000 के आसपास आईपीओ पर इन्वेस्ट किया था एक तो, और वो चढ़ गया सीधा 1 CR, मतलब कि 1 करोड़ बन गया, ठीक है। देखो आईपीओ एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है, क्योंकि देखो इसके एक और फ़ायदा है, वो है कि इस पर कम टाइम पर, ठीक है, कम टाइम लगता है, कम इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि नए कंपनी है तो ज़्यादा प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं होते, कम ही प्राइस रहते हैं। तो कम टाइम पर कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलने के चांसेस होते हैं आईपीओ पर, इसलिए ये काफ़ी तगड़ी फ़ायदे आपको देखने को मिलती है आईपीओ से, ठीक है। ये मैं मोटे तौर पर ऐसे ही फ़ायदे मिलते हैं। देखो आईपीओ के एक नुकसान भी होते हैं, उसको तो यहाँ पास नहीं लिखा, कि जैसे आप 10 कंपनीज पर आप आईपीओ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से 2 से 3 कंपनीज ही प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिटेबल हुई तो ऐसे प्रॉफिटेबल आपको देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 10 में से 2-3 कंपनीज पर आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखो नई कंपनी होती है तो उस पर इन्वेस्टर्स भी नए होते हैं और कम प्राइजेस होते हैं, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो आईपीओ है करके, वैसे बहुत सारे लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ पर ही, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। गाइस अब बात करते हैं कि आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है कि किन लोगों को आईपीओ खरीदना चाहिए, मतलब कि आईपीओ कैसे खरीदे जाते हैं। तो आईपीओ को खरीदने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट, ठीक है। इसको खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड और आपके नाम की आवश्यकता होती है। ऐसे 3-4 चीज़ें होती हैं जिसको आप फ्री में भी, कई सारे ऐप्स आ गए हैं उस पर आप जा कर के आप खोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही आसान तरीके से, और आपको कई सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से ट्रेडिंग, मतलब कि आईपीओ आप खरीद और बेच सकते हो उस ऐप पर के जा कर के, ठीक है। अब बात आती है कि आईपीओ किन लोगों को खरीदना चाहिए। तो इसका आंसर है कि सभी नॉर्मल लोग खरीद सकते हैं। इस पर कोई भी वो नहीं है कि इतना एज तक आपको खरीदना चाहिए, कि इतना कम एज तक खरीदना चाहिए। कोई भी नॉर्मल आदमी है, पैन कार्ड, मतलब कि जिसका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, वो नॉर्मली जा कर के आईपीओ को खरीद सकता है, बेच सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो, छोटा हो बड़ा हो, सब कर सकते हैं। बस ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाए उसके बाद ये चीज़ पॉसिबल है, और सभी नॉर्मल लोगों को आईपीओ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको फ़ायदे बताए ना कि कम ही चीज़ में कम इन्वेस्टमेंट पर कर, मतलब कि कम ज्ञान पर, कम इन्वेस्टमेंट पर, कम पैसे पर काफ़ी तगड़े मुनाफे होने के चांसेस होते हैं आईपीओ पर, ठीक है। तो गाइस अब बात आती है कि हमेशा क्या आईपीओ प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। हमेशा क्या प्रॉफिटेबल होता है, तो इसका आंसर है नहीं। जैसे कि हम अगर 20 कंपनीज पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से आपको 5-4 ऐसे कंपनीज आपको प्रॉफिटेबल देगी। अगर अच्छी कंपनीज पर आप थोड़ा सा सोच समझ कर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है।
मतलब कि उसके बैलेंस शीट को देखना होता है, कितना डेप्ट है, प्रॉफिट कितना होने के चांसेस है, थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है। उसके बाद अगर आप 20 पर आप कर रहे हो तो उसमें से 4-5 पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 10 पर करें तो 3-4 या फिर 2-3 ऐसी कंपनी से आपको प्रॉफिट देने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे प्रॉफिट आपको देखने को मिलते हैं। और उसके फ़ायदे तो ठीक है, वो तो बता दिए। क्या अब ये अच्छा है या बुरा है तो इसको बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बता दो कि आईपीओ बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस पर काफ़ी सारे लोग दुनिया मतलब कि दूसरे देश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और इसके कई सारे एग्जांपल्स है, आप गूगल पर जा कर के देखोगे तो आप कई सारी चीज़ मिल जाएगी कि आईपीओ से बहुत सारे लोग बहुत ही तगड़े मनी अर्न कर रहे हैं, लाख लाख रुपया लगा रहे हैं, ठीक है। और सीधा करोड़ पे कम ही दिन पर, कम ही ज्ञान पर, कम इन्वेस्टमेंट पर, कम ही पैसे लगा कर काफ़ी तगड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, आईपीओ के ज़रिए। तो ठीक है, आईपीओ एक अच्छी चीज़ है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो देखो इसके आंसर से हैं कि बीच में भी बेच सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। आप जब चाहे आप अगर आज ले रहे हो, आज ठीक है, आज कितना 14-15 तारीख है, तो अगर आप ले रहे हो तो आज ही बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहे तब आप जो भी टाइम पर चाहे तब आप जा कर के बेच सकते हो। मतलब कि आपको ऐप ही पर तो जाना है, कहीं पास ऑफलाइन ऐसी चीज़ नहीं कर, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। तो आप ऑनलाइन जा कर के जब चाहो तब आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे अमीर बना जा सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका भी आंसर है यस, ठीक है, इससे अमीर बना जा सकता है। कई सारे लोग भी बने हैं, आप गूगल पर भी आप देख सकते हो, कई सारे लोग आईपीओ से काफ़ी तगड़े मुनाफा पा रहे हैं। बेस्ट आईपीओ कौन से है तो देखो, बेस्ट आईपीओ वो है जिसे बता पाना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि देखो इस पर 20-30% आपके मतलब कि प्रॉफिट होने के चांसेस अगर 10 पर कर रहे हो, ठीक है, 10 पर अगर आप कर रहे हो तो 20-30% में 2-3 कंपनी से आपको प्रॉफिट देने की काफ़ी तगड़ी चांसेस होती हैं। तो देखो बेस्ट आईपीओ बार बार निकलते रहते हैं। जैसे 2023 में अगर बात करें तो आपको एक प्रॉपर आईपीओ नहीं बता जा सकता, क्योंकि ये नए नए आती है, ठीक है, ये नई नई चीज़ें ही होती हैं, नए नए आपको डेली आपको देखना पड़ता है, आपको न्यूज़ डेली देखना पड़ता है। तो ये बता पाना मुश्किल है कि बेस्ट आईपीओ कौन सा, आपको डेली देखना पड़ता है। अगर इस वीडियो को आप लेट में देख रहे हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो तो निकल गया होगा उसका टाइमिंग, ठीक है। तो ये आपको डेली न्यूज़ेस आपको देखनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको बेस्ट आईपीओ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कम से शुरुआत करना, ठीक है, क्योंकि कम दिन लगेगा। तो मैं यही बोलूँगा सबसे पहले कि कम प्राइस पर, मतलब कि कम पैसे पर आप इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप ज़्यादा पर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाले सवाल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करते जाना अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।